हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डीके सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का सेकंड काइंड, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि इस टेंस का यूज किया जाता है एक ऐसे एक्शन के लिए, ऐसी क्रिया के लिए डेट इज कंटिन्यू, जो कि चालू रहती है, जारी रहती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तब उस समय जो कोई भी कार्य हो रहा है तो वहां पर इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या एक्शन कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं, वह खेल रहा है, वो कूद रहे हैं, वो हंस रहा है, वो डांस कर रहा है, वो गाना गा रहा है। मतलब मेरे पढ़ाते टाइम पे या मेरे बोलते टाइम पे जो भी एक्शन हो रहा है आसपास में, वो कौन सा टेंस है? वो है कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि वर्तमान में हो रहा है। हिंदी के वाक्यों में भी अगर हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अगर हम इसको पहचानना चाहते हैं, तो इसके लिए हिंदी के सेंटेंसेज में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, ये चार चीजें आती है। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रही है, वे खेल रहे हैं या मैं खेल रहा हूं। ये जो है लास्ट में किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ये चीजें आती हैं, तो हमको ये पहचान कर लेनी चाहिए कि वह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में वह खेल रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है रहा है। राधा नाच रही है, इसमें रही है आ रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूं, कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, मतलब कंटिन्यू है, इसके लिए रहा है। और वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें है रहे हैं। तो मैंने बता दिया है कि ये जो टेंस कहां पे यूज लिया जाता है, इसकी पहचान किस प्रकार से हिंदी सेंटेंसेस में करी जाती है। अब मैं बताऊंगा आपको इनका एक बार ट्रांसलेशन करके। ट्रांसलेशन करने के बाद में आपको खुद से ये पता लग जाएगा कि यह जो टेंस है इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। वह खेल रहा है, वह कौन, लड़का है या लड़की है? वह लड़का है तो ही, और ही के साथ लगाएंगे इज हेल्पिंग वर्ब। और रहा है मतलब क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लास्ट में लगा देंगे। क्योंकि इस टेंस में जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें कंटिन्यूअसली उसको बताने के लिए कि वो काम कंटिन्यू, उसके लिए हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। राधा नाच रही है, तो RADHA राधा। लड़की है, सिंगुलर है, एक ही है, तो इज। और नाच रही है तो डांसिंग, नाच रही है तो डांसिंग। डांस क्या हो गई, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसमें आईएनजी लगा दिया। डांस की स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, हम ई जहां पर भी ई आता है उसको ई को हटा के आईएनजी लगा देते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कौन, आई। और आई के साथ में क्या लगता है हमेशा, एम। आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। और जाना, GO वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगाएंगे आईएनजी। आई एम गोइंग, कहां, और गो के बाद में हमेशा लगता है टू, तो गोइंग टू, कहां जा रहा हूं मैं, स्कूल जा रहा हूं तो स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, कौन, कौन से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो दे। कौन पढ़ रहे हैं, दे। तो दे एक से ज्यादा है, मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, आर। तो दे आर पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो READ, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगा दिया आईएनजी। दे आर रीडिंग बुक, क्या पढ़ रहे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस को देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो फॉर्मूला में क्या है, ये क्या है, शुरू में ये सबके जो स्टार्टिंग में जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो मतलब फॉर्मूला कैसे बनेगा पॉजिटिव का, एक तो हो गया सब्जेक्ट आ गया, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब में क्या आ रहा है, इज आ रहा है, यहाँ पे भी इज आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है। मतलब हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, इज, एम और आर।
इसके आगे हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आगे क्या लगाया सब में, आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी। और इसके आगे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। दे आर रीडिंग बुक, तो दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब में आ गया, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी इसमें लगा दिया, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमको पता लग जाएगा कि ये क्या है, एक ये हिंदी के सेंटेंसेज है, इसको हमने कन्वर्ट करा इंग्लिश में। और इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, इज, एम या आर हो जाती है। और कंटिन्यूअसली इस सेंटेंसेस को बताने के लिए, टेंस बाय कंटिन्यू है ये बताने के लिए हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने हर जगह आईएनजी लगाया है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव का फॉर्मूला हो गया है। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां कहां होता है, और अब मैं बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे होता है। तो कैसे यूज होने के लिए हमको पता होना चाहिए इसके फॉर्मूलाज मतलब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको अभी एग्जांपल देके मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमको ये पता लगा कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे चारों फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नो नहीं आता हो या क्वेश्चन मार्क नहीं लगता हो। तो इस सेंटेंस को आप अगर आप देखोगे, इस रूल को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ना तो इसमें नॉट है ना ही इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आया है। तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, फिर इज, एम और आर आता है हेल्पिंग वर्ब के लिए। जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर लगा देंगे, और सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ एम लग जाएगा। और जो भी वर्ब होगी उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाएगा, और लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट। निगेटिव वाले सेंटेंस में, निगेटिव वाला सेंटेंस वो होता है जिसमें नो या नोट कहीं पे लिखा होता है। तो यहां पर हम देखेंगे सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर आएगी, और फिर नोट लग जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट आता हो। पॉजिटिव जिसमें नोट नहीं आता हो ना ही क्वेश्चन मार्क आता हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क ये वाला मार्क आता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको उसके अंदर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिया जाता है। जैसे इज, एम, आर है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट लग के क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में इंट्रोगेशन मार्क भी आएगा, ये वाला क्वेश्चन वाचक जो चिन्ह आता है वो, और निगेटिव मतलब नोट भी आएगा, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी आता हो जिसमें नोट भी आता हो, वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो एक बार क्या करते हैं हम, एक बार ये हमारे पास में दो सेंटेंस हैं उनको बना के देखते हैं। पहले सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। मैंने बताया था हिंदी के सेंटेंसेज में कहीं पर रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आ रहा है, तो वो सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या है, रहा है आ रहा है या रहा हूं आ रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसमें नोट नहीं आ रहा है, दोनों में नोट नहीं आ रहा है कहीं पर भी, इसका मतलब है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हमारे सामने, ये रहा। तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, कौन खेल रहा है, मैं खेल रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, मैं हो गया। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को बना के देखेंगे। फर्स्ट वाले का पॉजिटिव बना के देखेंगे हम। पॉजिटिव सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई, और मैंने क्या कहा था कि इज, एम और आर में से आई के साथ क्या आता है, एम आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना मतलब प्ले, क्या हो गया, प्ले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमको लगाना है, तो इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट है इसका, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। आई एम प्लेइंग व्हाट, क्या, फुटबॉल। तो अगर हमको पता लगाना है कि सब्जेक्ट का पता लगाना है तो हमको पूछना पड़ेगा वर्ब से, खेल रहा हूं, खेल रहा है, कौन खेल रहा है, आई, ये तो हो गया सब्जेक्ट, और क्या खेल रहा है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
तो यहां पर सेंटेंस बना है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब दूसरा सेंटेंस है वह फुटबॉल खेल रहा है। अब मान लो यहां पे आई नहीं आए और क्या आ जाए, वह आ जाए, तो वह के लिए लड़का है या लड़की है, वह खेल रहा है तो लड़का हो गया, लड़का मतलब ही। कौन खेल रहा है, ही खेल रहा है। ही के साथ में सब्जेक्ट ही है हमारा, तो ही के साथ में क्या आएगा, ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या बताया था मैंने, इज, तो ही इज। और सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई और वर्ब आएगी। अब तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की क्या हो गई, प्ले, और प्ले में क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगना है कंटिन्यू बताने के लिए। तो क्या खेल रहा है वो, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये आ गए हमारे दोनों के पॉजिटिव सेंटेंस। अब मान लो हमको इनको इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना ही लिया। नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई है, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, आई के साथ में एम, हेल्पिंग वर्ब एम आ गई। फिर क्या लगाना है, नोट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। वैसे ही दूसरे वाले का बनाना है नेगेटिव इसका, तो दूसरे वाले का ही, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग क्या आ जाएगी, इज, और नेगेटिव क्या आ गया, नॉट, प्लेइंग फुटबॉल। अब बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है फर्स्ट वाले का, इस वाले का। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे, तो एम, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। कैसे हुआ, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा, सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या लगा दिया आईएनजी, और ऑब्जेक्ट में फुटबॉल, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हो गया। अब दूसरे वाले का भी हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वह खेल रहा है, तो ही इज को ले लेंगे आगे, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। तो हमारा पॉजिटिव हो गया जिसमें नो नोट नहीं हो या क्वेश्चन मार्क नहीं हो, हमारा नेगेटिव हो गया जिसमें नोट होता है, और इंट्रोगेटिव हो गया जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। और अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो फर्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आई एम, तो क्या आ गया, एम पहले आ गया, फिर आई आ गया, फिर लगा दिया नॉट, तो क्वेश्चन मार्क भी हो गया और इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी हो गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, और आगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाला है, दूसरा वाला है वह फुटबॉल खेल रहा है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए दूसरे वाले का इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। कैसे हुआ, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इज लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है, ही है, नोट लगा दिया, प्ले की प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस प्रकार से हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। लेकिन हमको ये भी पता लगाना है, क्योंकि हमारे सामने इंग्लिश में सेंटेंस आते हैं एग्जामिनेशन में, हिंदी में सेंटेंस नहीं आता कि हम उसको, हमारे पास में हिंदी में सेंटेंस आ रहा है और हम उसको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास सेंटेंस आता है इंग्लिश में, इंग्लिश में सेंटेंस आता है हमारे सामने, तो हमको क्या करना पड़ता है, इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में ये पता लगाना पड़ता है कि उसमें कौन सी एडवर्ब आई है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एडवर्ब्स आती है, कुछ एडवर्ब्स आती है जिससे हमको पता लग जाता है कि ये टेंस कौन सा है। तो इसमें आती है एडवर्ब्स एट दिस टाइम। अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हो और आपको ब्रेक खाली स्थान दिया हो और ब्रैकेट में आपको भरना हो, तो आपको कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। या तो एट दिस टाइम आई, जैसे व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, आप इस समय क्या कर रहे हो, आई एम प्लेइंग एट दिस टाइम, और दीज डेज, इन दिनों,
एट दिस मोमेंट, इस क्षण क्या कर रहे हो, इस समय क्या कर रहे हो, एट प्रेजेंट, वर्तमान में क्या कर रहे हो, स्टिल नाउ, अभी तुम क्या कर रहे हो, और नाउ ए डेज, इन दिनों में क्या कर रहे हो। तो ये अगर एडवर्ब्स आती है आपके उसमें, तो इसका मतलब हो गया कि ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे कि मैं इस समय फुटबॉल खेल रहा हूं, तो आई आपके सामने ऐसा आ गया एक, इसका आपको आंसर देना है और आपको पता नहीं है कौन सा टेंस है, क्या है क्या नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है, आई प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम। तो आपने देखा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एट दिस टाइम कहाँ आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, कि इसमें नॉट तो लगा हुआ आया नहीं है। तो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट तो क्या है इसका, आई है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई के साथ में क्या लगेगी, एम लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले है, और उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो क्या हो गया, आई एम प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम। इस प्रकार से एडवर्ब से भी हमको क्या पता लग सकता है, टेंस का पता लग सकता है। सिंपली हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो एकदम करेक्ट होगा और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। साथ में ही एक और इसका जो है रूल और है, वो तो जो नॉर्मल था जिसमें मतलब सभी को पता होता है, वो बात लगभग समझ में आ जाता है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है या फिर डू नॉट से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और उससे आगे कोई खाली स्थान आपसे भरवाया जाए, तो उसमें आपको कौन सा टेंस बनना है, आपको लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बनना है। जैसे कि वेट, रुको, मैं आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग। रुको, मैं आ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लो आपके ये खाली आ गया, तो आपको भरना कैसे पड़ेगा, इसको देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इससे आगे वाला सेंटेंस है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है इसका, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगी। और डोंट टीज हर, उसको मत छेड़ो, सी इज वीपिंग, उसको मत छेड़ो वो रो रही है। तो डोंट से स्टार्ट हुआ है, आगे जो है इससे आगे वाले सेंटेंस में सी क्या है, सब्जेक्ट है, सी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। इस प्रकार से इसका रूल नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके कंप्लीट कर दिया है। आगे के जो टेंसेज है मैं रेगुलर पढ़ाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है, ये जो मैंने पढ़ाया समझ में आया है आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे।